नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में पनप रहे जिहादी मानसिकता की, पूरे देश में चल रही एक साजिश की और मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को क्यों नहीं सड़कों पर आना चाहिए, इस बात की बात करेंगे। नुपुर शर्मा के खिलाफ चल रहे इस अभियान की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं जुमे की नमाज से। एक सप्ताह के अंदर जब कानपुर हिंसा हुआ था, उसके अगले शुक्रवार को पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों पर हिंसात्मक आंदोलन हुए, नारेबाजी हुई, जो कुछ गाड़ियां जलाई गई और हिंसा हुई, पत्थरबाजी भी हुई। ये सारी स्थितियां एक सप्ताह के अंदर पनप गई। जैसा कि पहले से ही बताया जा रहा था कि कानपुर में जो हिंसा हुई है वो पूर्व नियोजित साजिश है, और ये साजिश केवल कानपुर के लिए नहीं थी, बल्कि ये पूरे देश में इसको फैलाने की साजिश थी। लेकिन कानपुर में तत्काल जो एक्शन लिया गया, उससे थोड़े समय के लिए इनकी कमर टूटी। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि आखिरकार अलग अलग जगहों में एक ही दिन इतना बड़ा हंगामा कैसे खड़ा हो गया। नुपुर शर्मा के विवाद को अलग अलग तरीके से कार्रवाई भी की जा रही है। जहाँ तक देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें सस्पेंड किया है और जांच कर रही है। उसके साथ ही कानूनी स्तर पर भी कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। लेकिन फिर भी पूरे देश में अलग अलग जगहों पर और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हंगामा खड़ा किया गया। प्रयागराज में पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई, रांची में हिंसा फैलाई गई और उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में नारेबाजी की गई। यहाँ तक कि दिल्ली के जामा मस्जिद से जुमे की नमाज पढ़ के निकलने वाले ने नारेबाजी की और नुपुर शर्मा के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद दक्षिण भारत के कुछ जगहों पर, कर्नाटक में तो कुछ मस्जिदों से निकलने वालों ने नुपुर शर्मा के ऐसी तस्वीर सामने लाई जिसके बाद ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये जिहादी मानसिकता हिंदुस्तान में पनप रहा है। अब इसके पीछे की वजह को जानते हैं कि आखिरकार ये जिहादी मानसिकता पनप क्यों रहा है। नुपुर शर्मा का बयान जो आया, जो टिप्पणी की उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ, उसके बाद जब ये मामला गरमाया तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले उनके खिलाफ कार्रवाई की और उसके बाद अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज किए गए। कानूनी तरीका है और कानूनी तरीके से किसी भी मामले को निपटा जा सकता है। लेकिन इन लोगों की मांग को देखें। इन लोगों ने लगातार इस बात की मांग की कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार करने का मतलब दूसरे स्तर पर होता है, यानी कि हमारी मांग के आधार पर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो, न कि कानून के आधार पर। जो एफआईआर दर्ज किया गया है, उस एफआईआर के आधार पर जांच करने के बाद नहीं, बल्कि हम कह रहे हैं तो आप नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करें। ये पहली जिहादी मानसिकता है जिसका मनोबल बहुत हाई हो गया है, क्योंकि 70 सालों में अगर इन 8 सालों को छोड़ दें तो इनके तुष्टीकरण की नीति ही काम करती रही। कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीच के दौर में संयुक्त मोर्चा की सरकार हो, दूसरी छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर बनी हुई सरकार हो। पिछले समय में जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी एनडीए की, उसमें भी कठोर कार्रवाई करने के लायक भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। और इसलिए हम बात कर रहे हैं कि इन 8 सालों को छोड़कर हिंदुस्तान की राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति रही है, और तुष्टीकरण में भी सिर्फ एक वर्ग को बढ़ावा दिया गया है और वो है मुस्लिम। और इसी तुष्टीकरण की राजनीति ने इन 8 सालों में इन्हें बौखला दिया, क्योंकि इन लोगों को लगने लगा है कि अब मुसलमानों को अपने तरीके से, और जो तरीका वो अपनाते रहे थे पिछले 60 सालों से, उस तरीके से आगे मौका नहीं मिल रहा है। यानी उनकी मांग मानी नहीं जा रही है, वो जो चाह रहे हैं वो नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की गई, और इस कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है,
इसकी जड़ें सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि वैश्विक स्तर पर इसके लिए कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। क्योंकि कानपुर हिंसा मामले को भी देखें तो उसमें भी जो जफर हयात हाशमी के अकाउंट चेक किए गए हैं उसके लिंक विदेशों से मिले हैं और विदेशों से फंडिंग होती रही है। केवल 2 साल के अंदर 48 करोड़ रुपया हाशमी के अकाउंट में डाले गए और उसका इस्तेमाल किया गया। और वो इस्तेमाल किस लिए किया गया? अलग अलग जगहों पर हिंसा फैलाने के लिए, मुसलमानों को भड़काने के लिए। और इसके साथ ही पीएफआई का जो भी लिंक सामने आया उसमें भी यही मामला सामने आया है कि विदेशों से भी फंडिंग हो रही है और वो एक ऐसा दस्ता तैयार किए हुए है जिसे हिट स्क्वाड कहा जाता है और जो अलग अलग जगहों पर दंगा फैलाने, हिंसा फैलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जिस तरीके से आतंकवादी स्लीपर सेल का इस्तेमाल करते हैं, ये पूरी कॉन्स्पिरेसी एक अलग तरीके से काम कर रही है। क्योंकि 1 सप्ताह पहले कानपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, उत्तर प्रदेश की सरकार अलर्ट मोड पर थी और अलग अलग जगहों पर हर जगह पर पुलिस तैनात कर दी गई थी। कानपुर में धारा 144 लागू भी कर दिया गया था। लेकिन ये मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सिमटा नहीं रहा। एक दिन के अंदर एक कौन सा नेटवर्क है जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, झारखंड और अलग अलग हिस्सों में, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग क्षेत्रों में जहां बड़ी घटना हुई उसकी रिपोर्ट सामने है। लेकिन उसके अलावा भी नारे लगे हैं। छोटी छोटी मस्जिदों से भी निकलने वाले लोगों ने नारे लगाए हैं जहां मीडिया की पहुंच बहुत ज़्यादा नहीं हुई और स्थानीय स्तर पर ही इसे निपट लिया गया। इसलिए हर जगह की खबरें भी सामने नहीं आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये कौन सा नेटवर्क है इस्लामिक एजेंडे का जिसके तहत एक दिन में पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में मस्जिदों से लोग निकलते हैं, नारेबाजी करते हैं, हिंसा फैलाते हैं और नुपुर शर्मा के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। अब इस नेटवर्क को तोड़ने की ज़रूरत है और इस इस्लामिक एजेंडा और जिहादी मानसिकता के खिलाफ 2 तरीके से कार्रवाई की जाने की ज़रूरत है। एक है सरकारी मशीनरी के तौर पर सरकार के तरफ से और दूसरी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है बैलेंस ऑफ पावर की। अब हिंदुस्तान में शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। मुसलमान शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश में लगे हैं और इसलिए अब हिंदुओं को भी चाहिए कि वो भी एक बार शक्ति प्रदर्शन करके दिखा दें। हिंदुस्तान में जिहादी मानसिकता नहीं चलेगा, शरिया कानून चाहने वालों की चाहत पूरी नहीं होगी और इसके लिए ज़रूरी है कि वो बताएं कि अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है, उन्हें मारने की धमकियां दी जा रही है, तो लाखों करोड़ों की संख्या में हिंदुओं को भी सड़कों पर आकर बताना होगा कि जिन जिन लोगों ने श्री रामचंद्र का अपमान किया है, भगवान कृष्ण का अपमान किया है, शिवलिंग का अपमान किया है, जहां जहां से सोशल मीडिया पर ये हिंदू देवी देवताओं के अपमान की घटनाएं सामने आ रही है, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करोगे तो फिर हिंदुस्तान में ऐसे ही चलते रहेगा। और इसीलिए शक्ति के संतुलन का सिद्धांत यहाँ पर सबसे ज़्यादा फिट बैठता है कि जब एक पक्ष अपने शक्ति प्रदर्शन के आधार पर कानून व्यवस्था को धत्ता बताने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए जनता को यानी कि दूसरे पक्ष को भी सामने आना पड़ेगा। और दूसरी तरफ सरकार की ज़रूरत है। सरकार को अब विचार करना चाहिए कि किस तरीके से इस पूरे इस्लामिक एजेंडे के नेटवर्क को तोड़ा जाए। ये एक दिन का काम नहीं है बल्कि इसके लिए सतत प्रक्रिया चाहिए और सबसे पहले पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगाना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में, जिसके लिए हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि और ज़्यादा सबूत मिले और ज़्यादा सबूत मिले। लेकिन अब वो वक्त आ गया है। इतने जगह पर हिंसात्मक कार्रवाई में, हिंसा में, नेटवर्किंग में और
हवाला कारोबार में भी जिस संगठन का नाम है, जिसके अकाउंट को सील किया जा रहा है, अब उस पर जरूरत नहीं है ज़्यादा विचार करने की, बल्कि तत्काल इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। दूसरे स्तर पर सरकार को यह करना चाहिए कि अगर इस तरह की कानून की धज्जियां उड़ाई गई और डिमांड किए गए तो उन सब को गिरफ्तार किया जाएगा, चाहे वो संख्या 1000 में हो या लाख में हो, क्योंकि हिंदुस्तान में जेलों की कमी नहीं है। अगर जेलों की कमी है तो ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा जेल और बाड़ेबंदी करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मानसिकता धीरे धीरे बढ़ती गई तो भारत में फिर शरिया कानून लागू करने की डिमांड भी होगी। इनकी मांग भी यही है और इन लोगों को सरकार को बताना होगा कि अगर तुम्हें शरिया कानून चाहिए तो हिंदुस्तान में उसके लिए जगह नहीं है, बल्कि उन जगहों पर जाओ, उन देशों में जाओ जहां पहले से शरिया कानून चल रहा है। तो इस पूरी जिहादी मानसिकता के खिलाफ एक जिहाद की ज़रूरत है, जो सरकार के तरफ से भी हो और हिंदुओं के तरफ से भी हो, जिससे कि इन लोगों का जो बढ़ा हुआ मनोबल है वो फिर से नीचे के स्तर पर आए और इन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़े कि जिस हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं उसका एक संविधान है, कानून है और उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। अगर उससे इधर उधर हुए तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है और उसे ये भी समझना होगा कि ये इस्लामिक दुनिया का देश नहीं है, ये हिंदुस्तान है जहां पर 80% से ज़्यादा हिंदू रहते हैं, न कि मुसलमान। और इसलिए इन लोगों को सबक सिखाने के लिए अब सरकारी स्तर के साथ साथ हिंदुओं को भी संगठित होना पड़ेगा और सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा, ताकि नुपुर शर्मा को समर्थन मिल सके, सहयोग मिल सके कि कानून के अलावा अगर दूसरे तरीके से उनके खिलाफ कोई भी मांग की गई, कोई भी धमकी दी गई तो उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।